आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की हिमायत करे। किसी शख्स के लिए कानून साजी हो रही हो तो उसी को रोला कहते हैं। ऐसे कानून के हक में नहीं जो किसी फर्द को प्रमोट करे या धचका लगाए। इस तफसीली फैसले का आज तक इंतजार कर रहे हैं जिसके बुनियाद पर हमने 19वीं तरमीम मंजूर कराई। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास आज फिर होगा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने पर इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का ताउन मुसलसल हासिल रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के 75वें यौम तासीस के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा CPEC फेज 2 से IT, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को फरोग हासिल होगा। पाकिस्तान, हांगकांग, ताइवान समेत आलमी अमूर पर चीन के मौक़िफ़ का हामी है। सदर मुमलिकत ने कहा कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में चीन तरक्की के मनाज़िल तय कर रहा है। पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल घड़ी में मजबूत दोस्त रहे। अंजुम अकील खान, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज की दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा तस्वुर होंगी। इलेक्शन कमीशन अदालती ऑब्जर्वेशन मद्देनजर रखकर दोबारा फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन का अफ्रीकन को मौका न देना बज़ाहिर आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी तयशुदा है। इलेक्शन कमीशन अदालती फोरम नहीं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल इंतजामी भी नहीं, एक आईनी इदारा है। बाज़ाहिर ट्रिब्यूनल मुंतकली के केस में मेरिट पर भी बात की गई और इस पर फैसला दिया गया जो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के दायरे कार नहीं, सिर्फ कानून की गलत तशरीह, समाअत की तारीख न देना या दरख्वास्तों का मुस्तरद हो जाना जानबदारी का सबूत नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा वो आजाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। एक्ट पर अमल दरामद के लिए बगैर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकता। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा, पहले वाले एक्ट से बाला होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक नहीं। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आजाद तस्वुर होगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट जमहूरी असूलों की बालादस्ती को यकीनी बनाए। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का खत अभी मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत। कहा तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल, पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम, इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी, पार्लिमानी निजाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस का मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी कारकुन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है। वोटों के सामने फॉर्म 45 हो या 47 उसकी कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में पीपल्स पार्टी की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान अचकजई की कामयाबी बरकरार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। आपको कैसे पता चला गलत रिजल्ट तैयार किया गया? अगर आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। उमर अयूब का दावा। अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कहा हमें मुसव्विदा नाकाबिले कबूल है। आजम तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुसव्विदे के बारे में कुछ पता नहीं। अगर हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं था तो उन्हें डूब मरना चाहिए था। हमारे पास भी किसी किस्म का मुसव्विदा नहीं था, ना दिया गया। हम कमेटी में सिर्फ बैठे रहे। खसूसी कमेटी में हुकूमती अरकान के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। खसूसी कमेटी में हुकूमती ओहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा।
ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग चाहते थे अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले कर दें। हुकूमत काजी फाजीसा के लिए एक सुपर अदालत बना रही है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना अरकान का कहना था पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। वफाक आईनी तरमीम कर ही नहीं सकता। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान, पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज महमूद ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मुजवजा आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान के बरखिलाफ करार देकर हुकूमत को आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ा कहते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। किसी इदारे को हक हासिल नहीं कि वो आइन की अपनी मर्जी से तशरीह करे और पार्लियामान को कमजोर करने की कोशिश करे। किसी पार्टी में शामिल होने वाला रुकन दोबारा किसी और जमात में कैसे शामिल हो सकता है? आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत, तारीखी संग मील। सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। हुकूमत 63A खत्म करना चाहती है। यह बिल अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान तरमीम से आइन को मसख करके दफन करना चाहते हैं। हम मौलाना के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बिल देखने की जिद की। बिल बेहद खतरनाक। आईनी तरमीम बिल पास हो गया तो समझो मार्शल और नाफिज हो गया। हाफिज नीमर रहमान ने कहा हम आईनी तरमीम के मसवदे को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। ये मदद देने और लेने का नहीं, पाकिस्तान के आइन का मसला है। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाएंगे। तमाम जमातें आइन पर चलेंगी तो सबकी बचत है। आइन के मुताबिक नए चीफ जस्टिस को आना चाहिए। आइन से मुतसादिम कानून साजी की इजाजत नहीं दी जाएगी।